राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9 से 11, 14 से 21 और 31 से 36 तक। असूर के राजा ने फिर से हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगाकर सुन, प्रभु तू आंखें खोल कर देख, सनहेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु यह सच है कि असूर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसीलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाए कि प्रभु तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं असूर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। यरूशलेम से एक अवशेष निकलेगा और सिय्योन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अन्नय यह प्रेम कर दिखाएगा। इसलिए असूर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। असूर का राजा सनहेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनीवे में रहा। संत मती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6 और 12 से 14 तक। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उसकी संख्या थोड़ी है। प्रभु के इन वचनों द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।